सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 475 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वापस से उस ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन बैठ करके अपने आप को कल्टीवेट करता है। पे ज़ूफेन भी उसी ओर आ रहा होता है और उसके पीछे हुमेर और क्विलेंग का बेटा गैंगर भी होता है। दूसरी ओर हमें कुछ मरे हुए लोगों की बॉडीज को दिखाया जाता है के पास क्विलेंग और यूलिंग खड़े होते हैं। क्विलेंग ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मैंने अपना काम फिनिश्ड कर दिया। ज़ूफेन भी उससे कहता है कि बहुत अच्छे, चलो अब इसे शुरू करते हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन अपने हाथ में स्पेल कास्ट करते हुए एनर्जी लाने लगता है, इसमें कि वो कहता है कि खून की सुनामी इस दुनिया को स्वॉलो कर लो और डिजास्टर इस यूनिवर्स को अपने अंदर संभालो। इतना कहने के साथ ही जब ज़ूफेन ओपन कहता है तो वहाँ पे फिर से एक रेड कलर का पोर्टल ओपन हो जाता है, जैसा कि पिछली बार ज़ूफेन ने यूएर के लिए खोला था। उस पोर्टल से निकलनी भयानक एनर्जी को सेंस करने के बाद गैंगर घबराते हुए ज़ूफेन से कहता है कि मास्टर, क्या हमें इसके अंदर जाना होगा? तो ज़ूफेन उससे कहता है कि क्या तुम मजाक के मूड में हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे डैड और यूलिंग बाकी की बची हुई कब्रों को खोद करके इन बॉडीज को यहाँ पर क्यों लाए होते और मैं यहाँ पर इस स्लॉटर अरे को सेटअप क्यों करता। ये सब कुछ तुम्हारी ब्लड एनिलेशन ट्रेनिंग के लिए है, मगर अब तुम यहाँ पर अंदर जाने से कतरा रहे हो। आखिरकार हमने यहाँ पर इतना कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। तो अब ज़ूफेन के इतना कुछ कहने के बावजूद भी गैंगर ज़ूफेन से कहता है कि मास्टर, क्या ये डेंजरस नहीं है? गैंगर को फिर से ये सब पूछता हुआ देख करके ज़ूफेन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि और तुम्हें फिर क्या लगता है कि मैं तुम्हें कैसे कल्टीवेट कराऊं? तुम इसके अलावा और कैसे सोच सकते हो? तुम्हें 3 लेयर्स को कैसे पार कराया जा सकता है? जरा यूएर को देखो, वो एकदम से कूद पड़ी, जबकि यहाँ पे तुम तो उस लड़की से भी तुलना नहीं कर सकते। ज़ूफेन की आवाज सुनने के बाद में यूएर भी ज़ूफेन से कहती है कि मास्टर, वो पहले आप ही थे जिन्होंने मुझे धक्का दे करके इस जगह में अंदर फेंका। ये सुनने के बाद फिर ज़ूफेन भी थोड़ा भोला बनते हुए कहता है, ओ सच में क्या ऐसा हुआ था? जबकि बाकी के सभी लोग ज़ूफेन के ऐसे चेहरों को देख करके उसे घूरने लगते हैं। मगर तभी दूसरी ओर क्विलेंग अपने बेटे गैंगर के पीछे आ जाता है और उसकी बैक पे किक मारते हुए उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम जरा भी खतरे से गुजरे बिना अपने आप को एक आदमी कहते हो, और क्या ये मेरा बेटा है जो कि इस थोड़े से दर्द से घबरा रहा है? क्विलेंग के किक मारने की वजह से गैंगर उस पोर्टल में सीधा जाकर के अंदर घुस जाता है और अपने डैड से कहता जाता है, डैड क्या आप मुझे मारना चाहते हो? तबकि अपने बेटे को उस पोर्टल में जाता हुआ देख करके क्विलेंग भी अपने बेटे के लिए जरा परेशान दिख रहा होता है और ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या वो अंदर ठीक रहेगा? ज़ूफेन उससे कहता है कि अब तुम मेरी ओर इस तरीके से मत देखो, तुम्हें थे जिसने कि उसे मेरी ओर पुश किया है और यही मेरा टीचिंग स्टाइल है कि मेरे डिसाइपल्स को मौत की कगार तक ले आता है। मैंने इस अरे को उसकी फुल पावर पर सेटअप किया है और वहाँ पे सब कुछ उसी के ऊपर है। वो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए कैसे अपने आप को ट्रेन करता है या फिर मारा जाता है। क्विलेंग तो ज़ूफेन की ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी आंखें खोल कर ज़ूफेन को देखता रह जाता है। फिर ज़ूफेन से कहता है कि क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? तो ज़ूफेन उससे कहता है कि और क्या, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? और अब क्या तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है? मगर अब ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि अब तुम इस सब को रोकने के लिए लेट हो गए हो। न कहने के साथ ही ज़ूफेन दूसरी ओर एक और येलो कलर की अरे को ओपन करता है और यूएर को पीछे से पकड़ करके आगे कहता है कि अगर मेरे डिसाइपल इतना भी नहीं सह सकते तो उन्हें बस हमेशा के लिए लेटा रहना होगा। इतना कहने के साथ ही ज़ूफेन यूएर को पकड़ के भी उस अरे में फेंक देता है कि ये देख करके यूलिंग भी अपनी बहन के लिए परेशान हो जाती है, जबकि ज़ूफेन उससे कहता है कि ये बस एक वेवल्ड्रिंग अरे है जो कि इसके हर्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। पहले मैंने उसे सिर्फ एक क्रैश कोर्स दिया था, लेकिन अब मेरी डिसाइपल होने के नाते मुझे उसके फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है, जिसके लिए अब मुझे उसके दिल और दिमाग को भी मजबूत करना होगा। हर 2 घंटे में उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने चमक उठेगा, जिसमें कि सारा सामान शामिल है और वो उससे तभी बाहर निकल पाएगी जब इस सब को अच्छी तरीके से समझ जाएगी। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे की इंटरसेक्ट कॉम्पिटिशन
के लिए फिर से अरीना में रिंग्स को तैयार कर दिया जाता है, लेकिन अब की बार अरीना में पहले से भी ज्यादा चहल पहल होती है। इस बार कुई लिंग और यूलिंग के मास्टर भी उस मैच को देखने के लिए आए होते हैं, साथ में वेनरेबल सी और बाकी के सभी मेन एल्डर्स भी मैच को देखने के लिए आए होते हैं। इसके बाद अगला सीन हमें अनाउंसर के अनाउंस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि हमें 5 विनर्स मिल चुके हैं, जिसमें कि यूलिंग, कुई लिंग, लिu ज़ियू, पेन जियांग और बाइशेन है। इधर पांचों विनर्स के नाम अनाउंस हो जाने के बाद सेक लीडर घूरते हुए ग्रैंड मास्टर की ओर देखने लगते हैं और साथ ही अपने मन में कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर ये ओल्ड मैन अब क्या खेल खेल रहा है और आखिर यहाँ पर गुई हु क्यों नहीं है। उसने अपने एक अलाइड डिसाइपल के स्पॉट को गिव अप कर दिया है, या फिर क्या लास्ट टाइम ज़ूफेन ने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया था और इस वजह से उसने अपने डिसाइपल को इसलिए रोक दिया है। इधर जब सेक लीडर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वेनरेबल सी सेक लीडर से कहते हैं कि सेक लीडर 5 अलाइड डिसाइपल के स्पॉट्स को डिसाइड कर दिया गया है, तो प्लीज अब आप जल्दी से अपने डिसीजन को सुना दीजिए। तो वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद में सेक लीडर थोड़ा शायद होते हुए कहते हैं कि ठीक है, मगर लेकिन इस बार के डिसाइपल तो पहले से भी ज्यादा बेकार हैं और उनमें से 2 लोगों ने तो बस अभी अभी ही रेडियन स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। अब इधर सेक लीडर की ये बात सुनने के बाद में पीछे से वेनरेबल सी अपने मन में कहते हैं आखिर फिर तुमसे किसने कहा था भाई अपनी टांग अड़ाने के लिए, और इस वजह से तुम्हारे पास एक कम अलाइड डिसाइपल है। हंसते हुए ही कहते हैं कि जैसा कि तुम डिजर्व करते थे सेक लीडर, तुम्हें वैसा ही मिल गया। तो इधर दूसरी ओर हमें सेक लीडर की ओर दिखाया जाता है कि अब बैल्कनी में आगे बढ़ते हुए सभी डिसाइपल के सामने आते हुए अनाउंस करते हुए कहते हैं कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ। तो सेक लीडर कितना कही पाते हैं कि तभी फिर से अरीना में कोई आ जाता है और सेक लीडर को अनाउंस करने से रोक देता है, जो देख करके तो भाई सेक लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि यही तो इंटरसेक्ट कंपटीशन की सबसे ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है। जबकि वेनरेबल सी अपना सिर पकड़ते हुए अपने मन में कहते हैं डैम इट, ये फिर से नहीं। तभी दूसरी ओर हमें अरीना में दिखाया जाता है, इधर वहाँ अरीना में लैंडिंग कुई लिंग के बेटे गैंगर ने की होती है। तो तभी गैंगर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ आउटर डिसाइपल कुई गैंग और आज मैं यहाँ पर इनर डिसाइपल के चैलेंज करने की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब इधर गैंगर की ये बात सुनने के बाद में सेक लीडर फिर से खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि सचमुच ये ज़ूफेन रियली में कुछ तो है, उसने फिर से 3 महीनों में एक और मास्टर क्रिएट कर दिया। इतना सोचने के बाद फिर सेक लीडर गैंगर से कहते हैं बहुत अच्छे कुई गैंग, अब बताओ कि आखिर तुम्हारा टारगेट कौन है। सेक लीडर की ये बात सुनने के बाद में गैंगर सामने की ओर साइड में देखता है, जहाँ पे कि उसके सामने लिu ज़ियू खड़ा होता है। तो उसे देख गैंगर कहता है मैं सीनियर ब्रदर लिu ज़ियू को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो ये सुन लिu ज़ियू भी कहता है कि ओ तो एक फ्रेश रेडियन स्टेज का पिल्ला मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी हुमेर की ही तरह हूँ और तुम्हारे सामने यूं ही गिर जाऊंगा। और ये 5 लेयर्स का डिफरेंस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, स्पेशली तौर पे तो अब जब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के आया हूँ। कहते ही लिu ज़ियू भी अपने पास से 2 डिमोनिक ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसमें कि एक उसका आर्मर होता है जिसका के नाम द ग्रेट डिमोनिक ट्रेजर फ्लोइंग लाइट क्लाउड आर्मर होता है, जबकि दूसरा भी एक 8th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर हेवन लाइटनिंग ब्रश होता है। तो अब लिu ज़ियू के दोनों ट्रेजर्स निकालने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की फाइट हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।